या भगवान, मैं क्या करती अगर ऐसा नहीं कहती तो तूफान सिंह, जिसे तुम भाभी माँ कहते हो, उनकी असवल लुट जाती और वो संसार को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। मुझे माफ करना तूफान, मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे घर की इज्जत को बचाने के लिए किया है। मैंने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी सिर्फ तुम्हारे कारण। तुम समझो या ना समझो, मेरे पास इसके सिवा दूसरा कोई और रास्ता नहीं था। मुझे माफ करना। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करती हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करती थी, मैं तुझे अब भी प्यार करती हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करती हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करती थी, मैं तुझे अब भी प्यार करती हूँ। समझी हूँ प्यार को शायद, क्यों तेरा इंतजार करती हूँ। आज समझी हूँ प्यार को शायद, क्यों तेरा इंतजार करती हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करती थी, मैं तुझे अब भी प्यार करती हूँ। मेरी किस्मत में तू मैंने क्या सुना कि मेरे भाई को पुलिस ने उठा ले गई। मैं इसी वक्त जा रहा हूं अपने भाई को छुड़ाने के लिए। चाहे मेरा घर द्वार सारी जायदाद बिक जाए, लेकिन मैं उसे जरूर छुड़ाऊंगा। सर, जो लड़का तूफान सिंह है, गांव के लोगों ने कहा है कि बहुत सीधा लड़का है। सर, मेरा तो जी चाहता है कि इसे छोड़ दिया जाए। तेरे कहने से हम तूफान को छोड़ दूं? नहीं, रोशनी के साथ बलात्कार किया है। नहीं छोड़ेंगे साहब, मैं जानता हूं, क्योंकि 8 लाख लिए हैं ना। आज क्यों कर रहे हो? बैठिए। जयराम काका। सर, ये रहे मेरे भाई तूफान के जमानत के कागजात। सिपाही, तूफान को छोड़ दो। सर, गई। सर, मैं चलता हूं, गेट पर इंतजार करता हूं। ठीक है। गई भैंस पानी में। मैं वहीं पर मुलाकात कर लूंगा। सर, अब तो गए आपके 8 लाख। जाने दो, क्या करें? जाने दे। अरे तुम पाओ तो बहन में हलवा सब बेच लियो रुपया खाते। चुप। और का जाओ, उसे ले आए। जाओ तूफान को ले। तूफान के हाथ की हथकड़ी खोलो।
तूफान, जा लेकिन इतना याद रखना, आइंदा ऐसी गलती नहीं करना। साहब, क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरी जमानत करवाने वाला कौन है? कौन मेरा हमदर्द है? तेरा जमानत कराने वाला तेरा बड़ा भाई रणबीर सिंह है। भैया, या भगवान, जब मैं घर जाऊंगा सब लोग जान गए कि मैं एक लड़की का बलात्कार किया हूँ, मैं भैया और भाभी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? ठीक है साहब, अब शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कभी शिकायत मिलना नहीं चाहिए। चलो ठहरिए सर। सर, वैसे आपको तकलीफ होना चाहिए कि आपके 8 लाख तो बुड़ गए पानी में। हमारा 8 रुपया गिर जात तो 3 रोज खाना नहीं खाई थी, और तुम्हारा तो 8 लाख गए हैं। क्या करें? चलो करो ना। झंडुआ, हाँ मालिक। देखा? मालिक न सकते। नमस्ते, इसे कहते हैं ठकुरनीत। मालिक, जिंदगी में यह ठकुरी हम पहली बार देखा। ये ठाकुर भूपेंद्र की ठकुरी है। मालिक, आप लाइन में चला था। और नहीं तो क्या? हाँ मालिक, तुम्हारा लाइन कबो गड़बड़े नहीं हो सकते। देख कोई आ रही है। आवे दियो, आओ खुला फाटक आओ। रोशनी, बोलो। ठाकुर साहब, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। मैं तुमसे ऐसे ही बहुत खुश हूं, क्योंकि तुमने ऐसा मेरा काम किया है। तुम्हारे लिए यह हमारे हवेली के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। ठाकुर साहब, बोलो। आपका वादा ठाकुर है पूरा किया, आपका वादा ठाकुर। आपका वादा ठाकुर है पूरा किया, कमला देवी को जल्दी रिहा कीजिए, जो दिया है वचन पूरा वो कीजिए, जो दिया है वचन पूरा वो कीजिए। अपना वादा और मुझे याद है रोशनी, अपना वादा याद है हमें लंबरदार का। अपना वादा मुझे याद है रोशनी, छोड़ दूंगा मुझे अब कर फिकर ना जरा, नाम मेरा जमींदार भूपेंद्र है। सुनो, नाम मेरा जमींदार भूपेंद्र है, अपने वादे से हर किचना सकता कर, नाम मेरा जमींदार भूपेंद्र है। झंडो, हाँ मालिक। जाकर कमरे से कमला को लेकर आओ। मालिक तुरंत गए, यूं गए न यूं आयन। मालिक। रोशनी, गुलाम सर आंखों के सामने। देख, अपने वादे के मुताबिक मैंने इसकी परछाई पर भी पैर नहीं रखा, और जो ये तुझे सुस्त नजर आती है ना, यह जिस दिन से मेरे हवेली में बंद है, इसने अन्न खाना छोड़ दिया है।
ठाकुर साहब अब मैं जा रही हूँ। जाओ। और एक वादा है। कैसा वादा? तुमसे मैं बहुत खुश हूँ। जब तुम्हारा जी चाहे, ये हमारे शर्मा जी का फाटक हमेशा खुला रहता है। ये हमारे दोस्त हैं। ये दाने बटा कर और जब उनके यहाँ कुछ न मिले तो मेरे यहाँ चली आना। सब कुछ। ठाकुर साहब मुझे किसी चीज की दरकार नहीं है। आपने जो मेरे साथ किया है उसका इंसाफ ऊपर वाला करेगा। जा रही हूँ। 15 ठैया अनाथ आश्रम चलत है मेरे मालिक के, दोनों काम आगे दिखायो नहीं। चिल्ला दसने साले कान की बैटरी डाउन हो गई। और जो देखत की यही खड़े आन तब कहे तने ते चिल्ला तो बिना मतलब। अरे यही और बुला। अब लड्ढे तो को करो तुम उनको आगा। तो बुला लड्ढे तो को करो। हाँ। अब तुम उनको आगा और कब्जा करो रियासत पर, कर दो गाँव तबाह। बहुत सही, अभी तबाह करूंगा गांव को। झंडुआ। हाँ। मेरा शान के खिलाफ तूफान षड्यंत्र रचा है। हाँ। इसलिए आज ही हमें रणबीर का किस्सा खत्म करना है। हाँ। आओ मेरे साथ आओ। चलो चलो। भैया कहो तूफान। मुझे डर लगता है भैया कि भाभी जब ये बात सुनेगी कि उसका देवर जिसे बेटा समझती रही और उसका वही देवर एक बलात्कारी है जो जेल में बंद था, तो बताओ वो मुझे प्यार करेगी या नफरत करेगी? भैया मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं भाभी माँ के सामने चला जाऊं। तूफान तू क्यों परेशान हो रहा है? मैं तेरी भाभी से मिलवाता हूँ, मैं बुलवाता हूँ अभी। कहाँ है भाभी? अरे कमला। भैया ये घोड़े की आवाज कहाँ से आ रही है? हमको लग रहा है कि ठाकुर भूपेंद्र सिंह हवेली की तरफ आ रहे हैं। मारो सालों को। भैया ये ठाकुर भूपेंद्र सिंह अपने लठैतों को लेकर आ गया घर पर। अपने आप को बहुत बहादुर मत समझ, वरना तेरे भाई की खोपड़ी उड़ा दूंगा। ठाकुर साहब। हाँ मालिक। बाल साले को। अरे इसको भी बांध। मालिक ऐठ रहा है। तूफान मैंने तुझसे क्या कहा था कि मेरे शान के खिलाफ कोई षड्यंत्र न रचना। ठाकुर। मुनीम वो चाबुक ले क्या? जो चाहे सजा दे सकता है, मुझे मार डाल ठाकुर, मुझे मार डाल। ठाकुर साहब ले लीजिए। क्यों? तूफान उस रोज तू बहुत बहादुरी दिखा रहा था, आज मैं तेरी बहादुरी देखूंगा। भैया नहीं ठाकुर नहीं। अपने आप को बहुत बहादुर गिनता है ना? अब बुला अपने बचाने वाले को, देखता हूं कौन आता है तुझे बचाने। बुला। छोड़ दो ठाकुर साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। भाभी। मेरे देवर को छोड़ दो। भाभी माँ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ। तूफान तू इसे भाभी माँ कहता है ना? हाँ। आज तेरे सामने और साले तेरे सामने मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ। नहीं ठाकुर नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ। देख क्या तेरी भाभी माँ है, देख देख तेरी भाभी माँ है। आज ये भूपेंद्र
भूपेंद्र दुशासन का रूप धारण करेगा। नहीं! रखूंगा तड़पने के लिए और इतना तड़पाऊंगा तुझे, तेरी जिंदगी मौत के लिए रोएगी, समझा? मुलायम, आगे चलते हैं। भैया, भाभी माँ, भाभी माँ, अरे ठाकुर भूपेंद्र सिंह, तूने मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया? दुश्मनी मुझसे थी मेरे बेगुनाह भाई, और मेरी भाभी माँ ने क्या बिगाड़ा था? ठाकुर मुझे मारने के लिए आ रहा है, मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं? नहीं, भाभी माँ, भैया, मुझे माफ कर देना। मैं जिंदा बच गया तो कसम तुम्हारे चरणों को छूकर खाता हूँ कि मैं अपने बेगुनाह भैया और भाभी माँ की खून का बदला उस दरिंदे से जरूर लूंगा। मैं यहाँ से भाग निकलता हूँ। पहले इस साले रणबीरवा के लाश को गड्ढे में डाल दे, इसके लाश को चील कौवे खा जाए। और मनाम कर पीछे उस साले तूफान का बचने न पाए, मार दे उसे गोली, जो होगा हम निपट लेंगे। भगवान, अब मैं कहाँ को जाऊं? हर तरफ से ठाकुर भूपेंद्र सिंह के लठैत हैं। कौन सा रास्ता है, किस तरफ से जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। हर कदम पर मेरा दुश्मन मेरी जान लेने को तैनात है। काश मर गया तो भैया भाभी के चरणों को छूकर जो कसम खाया है नहीं पूरी होगी। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई।
निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया। मुलायम कहो ठाकुर साहब। साला पहाड़ी पर से मारिन तो गोली, लेकिन एक बात याद रखना, जैसे उस तूफान का बच्चा नजर के सामने से गुजरे फौरन उसे गोली मार देना। नहीं, गोली जो मारूंगा। होगा हम निपट लेंगे। ठाकुर साहब आप चिंता मत कीजिए, हम उसे देखते ही गोली का निशाना बना दूंगा। आओ मेरे साथ आओ। किया आओ। गोली तो मारेगा है लेकिन तीर के क्यों नहीं? या भगवान, ये तो घनघोर जंगल, अब मैं किसके पास जाऊं, किससे मदद मांगूं? हाँ, याद आया, सुंदर ने कहा था तूफान, ऐसा ना हो कि तेरे जिंदगी में कोई तूफान आए। तो आज मैं जा रहा हूं तुझसे मिलने के लिए, नहीं आऊंगा, लेकिन दिल के कोने में मैं तेरा प्यार बसा रखा हूं। मैं मिलने के लिए नहीं आऊंगा, अगर कोई संकट आए तो सुंदर को याद करना, पास चले आना, मैं हर मदद करूंगा। सुंदर भाई, आज तूफान मजबूर हो गया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कहाँ सुंदर भैया, सुंदर भाई, कहाँ ढूंढूं इस जंगल में, कहाँ ढूंढूं? हाल दिल पूछो न मुझसे, हाल दिल पूछो न मुझसे, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। सुंदर भाई, भैया सुंदर, हाल दिल पूछो न मुझसे, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। हाल दिल, सुंदर भैया, क्या करूँ जाऊँ कहाँ, क्या करूँ जाऊँ कहाँ, सोचता यही दिल में हूँ। सुंदर भाई, कहाँ भैया? रास्ता है दूर का, जगमगाते हैं कदम, रास्ता। सुंदर भैया, मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहे हो? है दूर का, जगमगाते हैं कदम, या मेरे मालिक बता, या मेरे मालिक बता, आज किस मंजिल में हूँ? सुंदर भाई, सरदार जी, जय माँ भवानी। जय माँ भवानी की। कौन साथियों, इस वक्त क्या हो रहा है? सरदार जी, बस आपका इंतजार हो रहा है। वो किस लिए?
सरदार जी, क्योंकि जब तक आप आते नहीं तब तक ये चम्बल सूना रहता है। वाह वाह साथियों, मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि जब तलक मैं वापिस नहीं आता हूँ, जब तलक मेरे साथी पूरा इंतजार करते हैं। क्या है सरदार जी? चलो कोई बात नहीं है, मैं यहीं पे थोड़ा रेस्ट। सरदार जी, शाह भगवान, मैं आज क्या आवाज सुन रहा हूँ कि जैसे तूफान की दर्द भरी आवाज आ रही है। अगर नहीं, वो तूफान यहाँ नहीं आएगा कि मैं उसके यहाँ से एक दिन वापस चला आया था, इसलिए नहीं आएगा। अगर ठीक है, देखता हूँ कौन है। तूफान, मैं क्या देख रहा हूँ? ये तूफान मेरे सामने आ गया। कौन तूफान? सुंदर भैया, क्या हुआ तूफान? मुझे बचा लो सुंदर भैया, मुझे बचा क्या लो। हुआ? दुनिया उजड़ गई सुंदर भैया, क्या? बर्बाद हो गया ये तूफान, अनाथ हो गया। क्या हुआ मगर बात? मैं आपके पास आया हूँ भैया, आपकी मदद चाहिए। नहीं नहीं तूफान, मेरे पास सुंदर भाई, कोई मदद नहीं है। सोच ले वो दिन को जिस दिन मैं तेरे पास गया था कि मेरा भाई एक सरकारी वकील है, मैं उसके पास जाऊंगा तो मेरी मदद करेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता था, मगर तू कानून का पीछा लिए था, कहता था कानून की हिरासत में आ जाओ। इसलिए आज सुंदर सिंह के दिल में तेरे लिए जगह नहीं है। सुंदर भाई, मैं हार गया सुंदर भाई, हार गया। ठाकुर भूपेंद्र ने ढाया मुझ पर सितम, भैया भाभी को है मार डाला। सुनो, हाँ भैया, मुझे पर सितम, भैया भाभी को है मार डाला। सुनो, बदला लेने की मुझसे है खाई कसम, बस इसी से तेरे पास आया। सुनो, ठाकुर भूपेंद्र सिंह ने भाभी और भैया को शान से खत्म कर दिया। हाँ सुंदर भाई, हाँ, मेरे बेगुनाह भाई और भाभी माँ को भूपेंद्र सिंह ने मार डाला और मैं बदला लेने की कसम खाया हूँ भैया भाभी के चरण को छूकर। मुझे आपकी मदद चाहिए भैया, मदद चाहिए। अगर सोच एक बात, अगर उस दिन मेरी बात को मान जाता तो आज वो दिन देखने के तेरे पास नहीं आते।
मगर उस दिन तू मेरी बात को शरत से नहीं माना, एकदम से मेरी बात को तूने टाल दिया। मगर कसम है माँ भवानी की, अगर ठाकुर भूपिंदर सिंह ने भाभी और भैया को मारा है तो कसम माँ भवानी की एक दिन उससे बदला जरूर लूंगा। देखता हो कहां पर ठाकुर भूपिंदर सिंह किस जगह पे लुकता है, छान मारूंगा उसे। भैया एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, जो तेरे हाथ में कलम है उस कलम को फेंक दे और ये हाथ में बंदूक उठा ले। चल कर उस दरिंदे से गिन के बदला चुकाऊंगा। हाँ भैया, जब तक उस दरिंदे को मिटा नहीं दूंगा तब तक ना मुझे सुकून मिलेगा। क्यों नहीं? क्योंकि जब तक मेरे बेगुनाह भाई और भाभी माँ का कातिल जिंदा है और तुम्हारे बाप माँ बहन भाई का कातिल जिंदा है, तब तक वो रूह तड़फेंगे बाबूजी की, माँ की, मेरे बेगुनाह भाई और भाभी माँ की। यही कहेंगे, ए तूफान बदला ले बदला। क्यों नहीं? तो बात को मेरी मान ले, उठा ले बंदूक, फेंक दे कलम को, खा ले कसम माँ भवानी। ठीक है भैया। हाँ चलो, जब तक उस दरिंदे को मिटा नहीं दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा भैया। क्यों नहीं? नोच कर बोटियां खा लूं, अगर पा जाऊं कातिल को मिलेगा जब तलक नहीं बदला, तसल्ली होगी नहीं दिल को।